तो कुछ लोग अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच कहने में लगे हुए हैं और धर्म का नाम दे करके धंधा करते हैं। इस धर्म के धंधे से ही पूरी दुनिया दुखी है। फिलिस्तीन के अंदर ये लड़ाई भी धर्म के आधार पर ही हो रही है। यही व्यवस्था मोदी जी कहते हैं कि जातिगत जनगणना से राष्ट्र विरोध हो जाएगा, जातीय विस्फोट हो जाएगा। इनके लिए तो विस्फोट इसलिए जिनको दिखाई देता है कि फिर ये कहीं धराशायी पड़े मिलेंगे कि मुझे काम करके खाना चाहिए या ठग के खाना चाहिए। ये हमारा देश संविधान से चलेगा और संविधान अभी तक लागू नहीं हुआ। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज जो है हाल फिलहाल में हंगर इंडेक्स आया है और भारत जो है अब 4 पायदान नीचे चला गया है। 111वां स्थान है हंगर इंडेक्स में। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से ये आंकड़ा खिसकते जा रहा है देश और गरीबी की ओर बढ़ते जा रहा है और मोदी जी कह रहे हैं हम विकसित राष्ट्र बना देंगे। देखिए, जो इंडेक्स है वो तो कुछ कैलकुलेटेड ये सरकार दिखाती रहती है। हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, हम ये बन गए हैं, वो बन गए हैं और हंगर स्टेटस में हम 110वें स्थान से 114वें पे चले गए हैं। लेकिन आज यहाँ पर जो नेशनल सेमिनार हो रहा है, ये नेशनल सेमिनार विषमतावादी व्यवस्था को ख़त्म करके सिमिलरिटी के ऊपर आधारित है। समाज, देश की सरकार, हम ये देश का निर्माण कैसे करें, इस बात को लेके है। लेकिन इस सब से पहले हमें इस देश से जो जातीय भेदभाव, वर्ण भेदभाव है, जो कुछ लोग अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच कहने में लगे हुए हैं और धर्म का नाम दे करके धंधा करते हैं, इस धर्म के धंधे से ही पूरी दुनिया दुखी है। आज अगर लड़ाई हो रही है कहीं इजराइल और फिलिस्तीन के अंदर, ये लड़ाई भी धर्म के आधार पर ही हो रही है। और जो है ना, जो लड़ाई अपने देश में यहाँ हिंदू मुसलमान की लोग बना करके राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, ये लड़ाई भी एक किस्म से इस दुनिया का जितना सर्वनाश धर्म के नाम पे हुआ, इतना लड़ाइयों में एक दूसरे को नीचा और हराने पे नहीं हुआ। आज मैं कह सकता हूं कि हमारे देश में अगर आप देखते होंगे कि जो इस देश का कामगार समाज है, चाहे वो कोई दस्तकार है, कोई बढ़ई का काम करता है, कोई मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता है, कोई कपड़ा बुनने का काम करता है, जूती बनाने का काम करता है, खेती करता है, लकड़ी का फर्नीचर का काम करता है, वो जो कारीगर हैं, वही कारीगर आज जिनको ये लोग अपर कास्ट हैं, कमीण का नाम दे करके नीच बताती हैं, इन लोगों को जो इस देश के राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं, जब तक इनको आत्म सम्मान और इनकी हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी। आज दिल्ली के अभी तो सर जनगणना पर विवाद हो गया है कि जनगणना क्यों करा दिया, जाति क्यों बता रहे हो? अभी यही व्यवस्था मोदी जी कहते हैं कि जातिगत जनगणना से राष्ट्र विरोध हो जाएगा, जातीय विस्फोट हो जाएगा। इनके लिए तो विस्फोट इसलिए जिनको दिखाई देता है कि फिर ये कहीं धराशायी पड़े मिलेंगे। लेकिन आज जातिगत जनगणना को लेकर के पूरे सोशल मीडिया में, पूरे देश के अंदर एक उत्साह भरी नज़र और उत्सुकता है कि सभी जातियों को अपना हिस्सा मिलेगा, सब जातियों को अपनी संख्या बल का पता लगेगा। लेकिन उसका पता लगने से पहले हरियाणा के अंदर HCS की भर्ती होती है, जिसमें 61 अभ्यर्थी चयनित किए गए हैं, जिसमें 44 आदमी डायरेक्ट अपर कास्टों से ले लिए गए। उन 44 के बाद 6 लोग, इस 60 में से 10% EWS का वीकर सेक्शन का कोटा जो अपर कास्टों में से गरीब लोगों को मिलना था, वो भी कंप्लीट कर दिया। लेकिन बैकवर्ड क्लास की 27% आरक्षण कहीं दिखाई नहीं दिया। उसमें बैकवर्ड में से सिर्फ 4 आदमी लिए गए, जबकि 27% के हिसाब से 1/3 20 बैठते थे। और इसी तरह से शेड्यूल कास्ट की 23% रिजर्वेशन के हिसाब से 15 बैठते थे, उनके लिए गए 6 और शेड्यूल बैकवर्ड क्लास के लिए गए 4, यानी 60 में से 10। ये आप समझ लें कि 85% जनसंख्या जो SC ST OBC और माइनॉरिटी की है, उनको मिला 16.41%।
यानी 16.5%। और जो 15% अपर कास्टें हैं उनको मिला इस बात जो है ना 83.59%। अब ये 15-85 का खेल पूरा हो गया है कि 15% लोग ले गए हैं 85% हिस्सा और 85% जनता को मिला है 15% हिस्सा। जनगणना सिर्फ आर्थिक आधार पर होना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं, जाति खत्म होना चाहिए। लेकिन अभी जाति खत्म करने की बात मैं बता रहा हूं कि यहाँ दिल्ली में केंद्र सरकार ने पुलिस की भर्ती निकाली है, 7,500 पोस्टें निकाली हैं। उन 7,500 पोस्टों में बैकवर्ड क्लास की सिर्फ 400 पोस्टें दर्शाई गई हैं और EWS की 800, जबकि 10% के हिसाब से वो बैठती थी 750 और 27% के हिसाब से बैकवर्ड की बैठती थी 2000, 1950 के करीब। उनको 400 जिनकी 2000 बैठती थी और जिनकी 750 बैठती थी वो कर दी गई 800। और बाकी का जो कोटा है 7,500 में इन 800-1200 पोस्टों को छोड़ने के बाद, 400 पोस्टों छोड़ने के बाद शेड्यूल कास्ट का कोटा है 23%। अगर उसमें 1/4 लोग वो लिए जाने, लेकिन उनका अभी कोई उसमें दर्शाया नहीं गया। हमें ये लगता है कि ये भर्ती भी वही 15-85 के खेल की तरफ जा रही है और लोग कह रहे हैं जाति पाति खत्म करो, हम कह रहे हैं खत्म करो, लेकिन सभी जातियों का हिस्सा सुनिश्चित करो जनसंख्या अनुपात में। कि आपने आप जाति पाति किस प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर को होना किसी भी जाति का हो, जब किसी जाति के हिस्से को छीन नहीं सकेगा कोई। सर आए दिन जंतर मंतर पर इस बात को लेकर धरना हो रहा है, कह रहे हैं कि आरक्षण मायावती को जरूरत नहीं है, लालू प्रसाद बेटी को आरक्षण की जरूरत नहीं है, इन लोगों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ये जो है जाति के नाम पर जो आरक्षण है वो किसी को देख के देना चाहिए, जो आर्थिक सहायता की जिसको जरूरत है उसको देना चाहिए। अब आर्थिक सहायता में यही लगा लो, अपर कास्टों के 55-50% लोग, 6-10 आदमी उसमें वो भी ऐड कर दिए जो 6 लोग लिए गए, तो जिन लोगों की संख्या 52-55% है उन लोगों का हिस्सा कहाँ है फिर? जाति जनसंख्या उसको मैं कहता हूँ जिसको आरक्षण मिल लिया एक बार उसको भले ना दें, लेकिन जो लोग अभी आरक्षण का लाभ नहीं ले सके और उनके बच्चे हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं, उन लोगों को यदि हम जातीय विश्लेषण के हिसाब से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं कि पढ़े लिखे नहीं मिले या इनके पास एग्जाम पूरे नहीं हुए, आप उनके एग्जाम खुलवा के देख लो। जिन लोगों के एग्जामों की वो दुहाई दे रहे हैं उनका एग्जाम उनसे बिल्कुल निम्न स्तर का होगा। लेकिन बस देश के अंदर धर्म और जाति के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर इस देश में मंदिर आपको दिए जाएंगे, विद्यालय आपको, हॉस्पिटल आपको मिले ना मिले, यहाँ पर धर्म और जाति के नाम पर ये देश की राजनीति की जा रही है और इस देश का वो जो मूल निवासी समाज था यहाँ का उसको धराशायी कर दिया गया है। काम करने वाला किसान है चाहे मजदूर है वही भूखा है इस देश में। इस देश में जो झूठ बोलने वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले हर जाति में हो सकते हैं, लेकिन जो झूठ बोलने वाले बाबे वो मजे लूट रहे, झूठ बोलने वाले धर्मशास्त्र पढ़ो और आप भी पंडित बन जाओ, मना किसने किया है? अब ये मतलब अपने हिमसेल्फ में अपने विश्लेषण है कि मुझे काम करके खाना चाहिए या ठग के खाना चाहिए। हर आदमी ठग नहीं हो सकता। जो लोग झूठ बोल के राजनीति कर रहे हैं वो मजे ले रहे हैं, जो झूठ बोल करके बाबे बन रहे वो मजे ले रहे हैं, जो झूठी पुठी डिग्रियां लेकर के और सिस्टम को मतलब हाईजैक करके इस देश की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर काबिज हैं। आधे से ज़्यादा लोगों की डिग्रियां आप देख लें, वो सारी भाई भतीजावाद की निकल आएंगी। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हमारा देश संविधान से चलेगा और संविधान अभी तक लागू नहीं हुआ, बस इतना ही मैं कहना हूँ।
तो राजकुमार सैनी हैं और तमाम जो है प्रोग्राम करते हैं, बैठकें करते हैं, बहुजनों को जागरूक करने का काम करते हैं, जनता के हित में काम करने का काम करते हैं। पूरी बातचीत पर हमने इनसे बात की, जनगणना पर और हंगर इंडेक्स पर। पूरी बातचीत पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।